1000 साल से सो रहा पिशाच अभी अभी जागा था और भरपेट खून पीने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक एक मच्छर आया और पिशाच की गर्दन पर जा बैठा। मच्छर 2 दिनों से भूखा था और उसने 2 गुना खून चूस लिया। जैसे ही पिशाच को काटने का एहसास हुआ, मच्छर उड़ चुका था। पिशाच को मच्छर पर बहुत गुस्सा आया कि एक पिद्दी से मच्छर ने उसका खून चूस लिया है। मच्छर के अंदर अब पिशाच का खून था, जिसके कारण उसके शरीर में बदलाव होने लगे। पिशाच के चिल्लाने पर मच्छर तुरंत महल से दूर उड़ गया था। लगभग 2 दिनों की लंबी यात्रा के बाद मच्छर को थकान और भूख महसूस होने लगी थी। तभी उसकी नजर सड़क किनारे 2 व्यक्तियों पर पड़ी जो आपस में बहस कर रहे थे। मच्छर ने एक व्यक्ति की गर्दन की नस पर अपनी नजरें गड़ा दी। बिना देरी किए मच्छर ने उस व्यक्ति की गर्दन पर कूदकर खून चूसना शुरू कर दिया। उसने अपना पूरा डंक घुसा दिया था, लेकिन उसी पल व्यक्ति ने मच्छर को मसल दिया। इसके अगले ही पल व्यक्ति की आंखें धुंधली होने लगी और उसे चक्कर आने लगे थे। वह तुरंत घर लौट आया, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद उसे तेज दर्द होने लगा। उसके शरीर में जबरदस्त बदलाव हो रहे थे। अगली सुबह देर से उठने के बाद जब उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वह चौंक गया। वह अब नुकीले दांतों वाला पिशाच बन चुका था। शांत होने पर उसका चेहरा फिर से सामान्य हो जाता था। यह व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी था। घटनास्थल पर पहुंचने पर खून देखते ही उसे तेज प्यास लगने लगी, लेकिन उसने खुद पर काबू किया। मगर जब वह लिफ्ट में था तो एक सुंदर लड़की की गर्दन देखकर उसे काटने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही उसने लिफ्ट के आईने में अपना भयानक रूप देखा तो वह चौंक गया था। वह तुरंत चर्च गया और पादरी से सलाह मांगी कि वह अब एक पिशाच बन चुका है, उसे क्या करना चाहिए। उसके घाव तेजी से भरने लगे थे और उसके शरीर में अजीब सी ताकत आ गई थी। वह अब छत पर उल्टा लटक सकता था, लेकिन तेज धूप में उसका शरीर जलने लगता था। इस कारण वह अब केवल रात में ही बाहर निकलता था। उसने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग कर कई अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल दिया और कैसीनो को कंगाल कर दिया। इसके बाद उसने अपनी प्रेमिका को सारी सच्चाई बता दी। वह अब एक नई शुरुआत करना चाहता था। यह व्यक्ति अब शहर का एक पिशाच योद्धा बन गया और लोगों को न्याय दिलाने लगा।